तो हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं आपके लिए क्लास 10 2027 का नोट्स लेके आ गया हूँ और ये नोट्स में सब्जेक्टिव है और ये नोट्स मैं आपको पढ़ाऊँगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनाया हूँ मैं आपके लिए ही बनाया हूँ। तो चलिए इसको हम बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं और समझते हैं और इसे याद करने का प्रयास करते हैं। सिर्फ आप इसको समझ जाइएगा तो याद हो जाएगा। देखिए क्या पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या का अर्थ उदाहरण दीजिए। यानी ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण सहित बताना है। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का है वे अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा निकलता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें क्या होगा, ऊष्मा निकलेगा, यानी कि जिसमें ऊष्मा क्या होगा, निकलेगा, क्या होगा, निकलेगा, यानी कि निकलेगा ना, उसे क्या कहेंगे हम, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। उसे क्या कहें, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। जिसमें ऊष्मा निकलेगा हम उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे और जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसमें हम क्या कहते हैं, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। CH4 + CO2 एरो CO2 + 2H2 और मीथेन का दहन CaCO3 CaO + CO2 CaCO3 + CO2 CaCO3 CaO + CO2 CaCO3 एरो CaO + CO2 CaCO3 एरो CaO + CO2। ऐसे तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उसको बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन जो है वो 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। यानी शोषण जो है ना उसको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो क्यों कहते हैं ये कह रहा कहने के लिए, देखिए शोषण जो है उसको तो हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ये तो सबको पता है। लेकिन उसको क्यों कहते हैं, क्वेश्चन को समझिए, उसको क्यों कहते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि उसको क्यों कहते हैं। देखिए क्या करें, शोषण के दौरान ग्लूकोज C6H12O6 ऑक्सीजन CO2 के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जल तथा ऊष्मा उत्पन्न करता है। यानी क्या करता है, शोषण के दौरान जो होता है ना, ग्लूकोज जो होता है ना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, ग्लूकोज किसके साथ अभिक्रिया करके, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल तथा ऊर्जा उत्पन्न करता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर जल तथा ऊष्मा क्या करता है, जल तथा ऊर्जा उत्पन्न करता है। और चूँकि इस प्रक्रिया में ऊष्मा निकलती है और इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए इस ऊष्मा में क्या होता है, इसलिए इस ऊष्मा में ऊष्मा निकलती है, क्या होती है, ऊष्मा को निकलती है, इसलिए इस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। और हम आपको पहले भी बता चुके हैं पहले क्वेश्चन में कि जिसमें ऊष्मा निकलेगा उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। तो चलिए इसका उदाहरण समझते हैं। देखिए रासायनिक समीकरण, अब इसका जो रासायनिक समीकरण होगा ना C6H12O6, यानी C6H12O6 और 6O2 क्या होगा, 6O2 एरो, इसको हम जो ऐसे तीर के चिन्ह जो इसको हम एरो बोलते हैं। उसके बाद 6CO2 + 6H2O प्लस एनर्जी यानी कि ऊर्जा, एनर्जी यानी कि क्या होगा, ऊर्जा होगा। तो इसको उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे और इसी के तरीके में अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ और उसको बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या करें, अगला क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन करें, वियोजन अभिक्रिया को संयोजित अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इस अभिक्रिया के सम्मिलित, यानी कि इस अभिक्रिया जो उसके समीकरण को लिखे, इस अभिक्रिया के समीकरण को हमको कह लिखने के लिए, यानी कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। यानी कोई वियोजन अभिक्रिया है उसको हम संयोजन अभिक्रिया के विपरीत जो कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है, तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे बेहतरीन तरीके से। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या करें। अगले क्वेश्चन जो है वो कह रहा है, देखिए संयोजन अभिक्रिया, यानी कहने का तात्पर्य है कि संयोजन अभिक्रिया जो है, संयोजन अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जब दो या दो से अधिक नए पदार्थ मिलकर संयोजन अभिक्रिया बनाते हैं, यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ बनाते हैं तो उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए
CaO प्लस H2O, CaO प्लस H2O एरो, CaOH2O, CaOH2O, कैल्शियम ऑक्साइड जल और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसको इसमें क्या करें, वियोजन भी कह रहा है, यानी कि देखिए वियोजन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया कह रहा है ना, तो इसमें वियोजन भी है। वियोजन अभिक्रिया, जब एक यौगिक टूटकर दो या दो से सरल पदार्थ में बदल जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब एक यौगिक होगा वह टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थ में बदल जाता है, यानी क्या होता है, बदल जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ पे क्या होगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ को बनाते हैं तो हम उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसी जगह लेकिन जब एक ही यौगिक होगा, देखिए जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन को समझिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ को बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन जब एक ही यौगिक है वो टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनाता है तब उसे हम क्या कहते हैं, तो वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तब उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तब उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए उदाहरण के समीकरण देखते हैं, CaO प्लस H2O एरो, CaOH2 ये कैल्शियम ऑक्साइड है और ये जल है और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। समीकरण इसका क्या करा है, CaCO3 और CaO प्लस CO2 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। निष्कर्ष इसका जो आपका निष्कर्ष, अगर आप निष्कर्ष भी पढ़ेंगे तो चलिए हम निष्कर्ष भी इसका देख लेते हैं। इसका निष्कर्ष क्या कह रहा है, निष्कर्ष जो कह रहा है, संयोजन अभिक्रिया में कई पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाता है। यानी संयोजन अभिक्रिया में कई पदार्थ मिलकर क्या बनाता है, एक पदार्थ बनाता है, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर कई पदार्थ बनाता है। जबकि देखिए संयोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर कई नए पदार्थ बनाते हैं। इसलिए इसे वियोजन अभिक्रिया का संयोजन अभिक्रिया विपरीत कहा जाता है। इसलिए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया क्या कहता है, विपरीत कहा जाता है। इसलिए वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया का विपरीत कहा जाता है। विस्थापन एवं दुविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इसका क्या अंतर है, विस्थापन एवं दुविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है। देखिए विस्थापन एवं दुविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इस अभिक्रिया के लिए एक समीकरण लिखें। यानी तो विस्थापन एवं दुविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इस व्यवस्था के लिए एक समीकरण लिखें। विस्थापन एवं दुविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इस अभिक्रिया के लिए एक समीकरण लिखें। इस अभिक्रिया के लिए क्या लिखें, एक समीकरण को लिखें। इस अभिक्रिया के लिए एक समीकरण को, इस व्यवस्था के लिए एक समीकरण को लिखें। इस व्यवस्था के लिए क्या लिखें, एक समीकरण को लिखें। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया, इसमें अधिक संक्रिय तत्व, हाँ, विस्थापन अभिक्रिया, इसमें अधिक संक्रिय तत्व कम संक्रिय तत्व को उसके यौगिक से हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेता है। इसमें अधिक संक्रिय तत्व कम संक्रिय तत्व उसके यौगिक से हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लेता है। और समीकरण Zn प्लस CuSO4 Zn प्लस CuSO4 Zn प्लस CuSO4 एरो ZnSO4 प्लस Cu ZnSO4 प्लस ZnSO4 एरो Zn प्लस CuSO4 Zn प्लस CuSO4 एरो ZnSO4 प्लस Cu ZnSO4 प्लस Cu। और इसके बाद दुविस्थापन अभिक्रिया में क्या कहता है, इसमें दो यौगिक के आयन आसपास विनिमय करके दो नए यौगिक बनाते हैं। इसमें दो यौगिक के आयन आपस में विनिमय करके दो नए यौगिक बनाते हैं। क्या बोलते हैं, दो नए यौगिक बनाते हैं। समीकरण कह रहे हैं Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस 2NaCl BaSO4 प्लस 2NaCl BaSO4 प्लस 2NaCl BaSO4 प्लस 2NaCl। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों में अभिक्रिया के प्रकार की पहचान करें। निम्नलिखित उदाहरणों में अभिक्रिया के प्रकार का पहचान करें। तो Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu
Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu और Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस NaCl आंसर में Be Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu यह विस्थापन अभिक्रिया यह कौन सी अभिक्रिया? तो विस्थापन अभिक्रिया Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस NaCl यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया यह क्या? तो यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। जब मैग्नीशियम फीते को गर्म किया जाता है, यानी जब मैग्नीशियम फीते को गर्म किया जाता है, वायु में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। जब मैग्नीशियम फीते को गर्म किया जाता है तो वायु में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। पहला उपचयित होने वाले पदार्थ का नाम लिखिए, यानी उपचयित होने वाले पदार्थ का नाम लिखे और अपचयित होने वाले पदार्थ का नाम लिखे। उपचयित होने वाले पदार्थ का नाम लिखे और अपचयित होने वाले पदार्थ का नाम लिखे। उपचयित होने वाले पदार्थ मैग्नीशियम, उपचयित होने वाले पदार्थ कौन है? मैग्नीशियम। उपचयित होने वाले पदार्थ मैग्नीशियम और अपचयित होने वाले पदार्थ ऑक्सीजन। यानी कि इसका अपचयित होने वाले पदार्थ क्या? मैग्नीशियम। अपचयित होने वाले पदार्थ मैग्नीशियम और अपचयित होने वाले पदार्थ ऑक्सीजन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। ताम्र छीलन को हवा में लंबे समय तक गर्म करने पर उस पर काली परत चढ़ जाती है। इस पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर इसका भूरा रंग वापस आ जाता है। और इस प्रक्रिया में कौन कौन सी अभिक्रियाएँ होती है? इस प्रक्रिया में कौन कौन सी अभिक्रियाएँ होती है? अभिक्रिया के नाम एवं समीकरण लिखिए। अभिक्रिया के नाम एवं समीकरण लिखिए। अभिक्रिया के नाम और समीकरण को लिखेंगे। तो अभिक्रिया के नाम इस प्रकार है। तिरोत्तम का ऑक्सीकरण। तिरोत्तम का क्या होता है? ऑक्सीकरण। ताम का ऑक्सीकरण यानी CuSO टू Cu प्लस O2 प्लस O2 एरो 2Cu काला ताम्र ऑक्साइड बनाता है, यानी काला ताम्र ऑक्साइड को बनाता है। और ताम्र ऑक्साइड का अपचयन CuO प्लस H2O एरो Cu प्लस H2O। यह ताम्र पुनः भूरा रंग का होता है। अतः यहाँ दो अभिक्रिया होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। 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 ऑक्सीकरण अभिक्रिया और क्या होता है? अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया और क्या होता है? अपचयन अभिक्रिया। तो इसका क्वेश्चन कि ऑक्सीजन के योग या हाम के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए और प्रत्येक की दो उदाहरण दीजिए। ऑक्सीजन के योग या हाम के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए और प्रत्येक के लिए दो उदाहरण दीजिए। प्रत्येक के लिए कितने उदाहरण? दो उदाहरण। प्रत्येक के लिए दो उदाहरण दीजिए। ऑक्सीकरण का योग या हाइड्रोजन की हानि होता है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग एवं हाइड्रोजन की क्या होती है? हानि होता है। उदाहरण के लिए 2Mg प्लस O2 एरो 2MgO, 2Mg प्लस O2 एरो 2MgO, C प्लस O2 एरो CO2, C प्लस O2 एरो CO2। अपचयन में क्या होता है? ऑक्सीजन का हानि या हाइड्रोजन का हानि योग होना है। ऑक्सीजन का हानि या हाइड्रोजन का क्या होता है? योग होना। ऑक्सीजन का हानि होगा और हाइड्रोजन का क्या होगा? योग होगा। इसका उदाहरण CuO प्लस H2O एरो CuH2O, CO2 प्लस H2O एरो CO2 प्लस H2O। एक उदाहरण देकर समझाएं कि उपचयन अपचयन क्रिया साथ साथ होती है। एक उदाहरण देकर समझाना है कि अपचयन और उपचयन अभिक्रिया साथ साथ होती है। तो आंसर यहाँ पर दिया हुआ उदाहरण Zn प्लस CuSO4 एरो ZnSO4 प्लस Cu। इस अभिक्रिया में Zn ऑक्सीकरण होता है। इस अभिक्रिया में Zn जो होता है ऑक्सीकरण होता है। Zn एरो Zn 2 प्लस 2E
2 पे पावर माइनस ई। उसके बाद CuSO4 अपचयन होता है। CuSO4 क्या होता है? अपचयन होता है और आता है ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों का साथ साथ होता है। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्या होता है? साथ साथ होता है। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है। निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक एक उदाहरण दीजिए। साक्षरण और वीरता विकृता विकुरता स्थिरता और स्थिरता इसका करना है। साक्षरता इसका देखिए, साक्षरता क्या करें? साक्षरता धातु का वायु जल या नमी के कारण धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। धातु का वायु जल या नमी के कारण धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए लोहे का जंग लगना। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि लोहे का जंग लगना। और विकृता दृढ़ता के लिए हम क्या कहेंगे? तेल वसा तथा वायु के संपर्क में वायु के संपर्क में दुर्गंध युक्त और स्वादहीन होना। उदाहरण के लिए क्या होता है? तले हुए तेल का खराब होना, यानी तले हुए तेल जो उसका क्या होना? खराब हो जाना। तले हुए तेल का खराब हो जाना। उसके बाद यानी निम्नलिखित में 2 प्रश्नों का उत्तर दिए। निम्नलिखित में कितने प्रश्न? 2 प्रश्नों का उत्तर दिए। चूने का रासायनिक नाम क्या? यानी चूना जो उसका रासायनिक नाम क्या? तो कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड किल्विक लाइन। बिना भुजा हुआ चूने का रसायन सूत्र लिखे। बिना भुजा हुआ चूने का क्या लिखे? देखिए, चूने का रासायनिक नाम क्या? तो कैल्शियम ऑक्साइड। चूने का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। चूने का रासायनिक नाम जो है तो उसको क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। और बिना भुजा हुआ रसायन का नाम क्या है? तो बिना भुजा हुआ चूने का रासायनिक नाम है चूने एवं जल की CO2, यानी बिना भुजा हुआ चूने का नाम है CO2। बिना भुजा हुआ चूने का नाम है CO2। और चूना एवं जल की अभिक्रिया को प्रदर्शित करने वाले रासायनिक समीकरण लिखे। रासायनिक समीकरण को लिखे। चूना एवं जल की अभिक्रिया को प्रदर्शित करने वाले रासायनिक समीकरण को क्या करना? लिखना। रासायनिक समीकरण को लिखे। तो ये रासायनिक समीकरण को लिखना है। रासायनिक समीकरण को उदाहरण के लिए CaO प्लस H2O एरो CaO प्लस H2O एरो COH2 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और भुजा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और भुजा हुआ चूना। तो आज का क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।